हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हिंदी व्याकरण के रस से संबंधित है। तो इसमें हम रस के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे कि रस क्या है, रस के कितने अंग हैं, और जो अंग हैं उनकी परिभाषाएँ क्या हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम रस की बात करें कि रस शब्द का अर्थ ही होता है कि आनंद। और यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए तो काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा होगी, इस तरह आपको लिख देना। और इसकी मतलब यदि रस के अंग की बात करें तो इसके अंग 4 होते हैं, क्योंकि प्रमुख है। तो पहला है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये 4 अंग हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे, कि परिभाषा, उदाहरण सब कुछ देखेंगे। तो स्थायी भाव, इस तरह हेडिंग हमने डाली। उसके बाद लिखा है परिभाषा। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो भाव मनुष्य के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं। यानी जो मनुष्य का हृदय है उसमें कुछ ऐसे विचार होते हैं जो सुप्त अवस्था में स्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, और जहाँ उन्हें अवसर मिला वो जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं। तो ये तो उसकी परिभाषा हो गई, और इसे ही स्थायी भाव कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या हैं, उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। उदाहरण है कि रथ, रथ मतलब प्रेम जैसे बोलते हैं, हास, शोक, उत्साह आदि। यानी प्रेम है, यदि आप किसी लड़की को देखें या माता को, या मतलब खासकर लड़की का उदाहरण लिया जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं आपकी भाषा में ही, तो आपके दिल में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और यदि आप कोई हास्यमय चीज़ देख लें तो आपको हंसी आ जाती है। यदि कोई दुखमय समाचार या कोई दुखमय घटना हो जाए तो आपके हृदय में शोक उत्पन्न होता है ना। तो इन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं। आप अपने वास्तविक जीवन से जोड़िएगा, आप आसानी से याद कर लेंगे, आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। जो लोग रटते हैं उन्हें दिक्कत आती है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूँ कि जो भाव हमारे हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। साधारण सी बात है। उसके बाद हम विभाव देखते हैं। तो विभाव की परिभाषा क्या है कि जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं। यानी जो विभाव है, विभाव के कारण ही स्थायी भाव जागृत होते हैं। सीधी भाषा में कहें तो परिभाषा आपको इस तरह लिख देना कि जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखें, उदाहरण से आप आसानी समझ जाएंगे। यदि हम जंगल में जा रहे हों तो रास्ते में यदि शेर मिल जाए या दिख जाए तो उसे देखकर हमारे मन में अचानक मतलब भय उत्पन्न हो जाता है। तो जो भय उत्पन्न हुआ वही स्थायी भाव है। इसकी हमने उदाहरण में लिखा कि अचानक शेर को देखकर भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होना, ये इसका उदाहरण हो गया विभाव। तो किसके कारण हुआ? विभाव के कारण ही तो हुआ स्थायी भाव उत्पन्न। शेर को हमने देखा तभी तो भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा मैंने सरल लिखी है, आप आसानी से समझकर लिख सकते हैं। तो अब हम तीसरा जो अंग है वो देखते हैं, अनुभाव। तो अनुभाव किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि मन में आने वाले स्थायी भाव के कारण मनुष्य में जो कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। यानी ये जो शारीरिक क्रियाकलाप हैं, शारीरिक चेष्टाएं हैं, उनसे संबंधित है। यानी मन में जो
आने वाले स्थायी भाव हैं, भय है, शोक है, हास्य है, रहते हैं, मतलब प्रेम है। तो जितने भी स्थायी भाव हैं मन में आने वाले, उनके कारण मनुष्य में जो कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि मतलब हंसना, है ना। जब हंसी आती है तो मुंह फैलता हमारा, या मतलब रहता है चेहरा। जब रोते हैं, मतलब शोक होता है तो हम रोते हैं। तो ये शारीरिक चेष्टाएं, रोना, हंसना, दौड़ना, खेलना वगैरह सब। तो ये अनुभव मतलब कहलाते हैं, तो उन्हें ही अनुभव कहते हैं, ये जो चेष्टा है। इसके उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है कूदना, भागना, रोना, चिल्लाना आदि। मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती है उस, है ना। कूदेंगे तो शरीर हिले डुलेगा नहीं, तो ये शारीरिक चेष्टाएं हैं सभी, है ना। तो अब हम इसका जो अगला अंग है वो देखते हैं। इसका अगला जो अंग है संचारी भाव। इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसे भाव जो मन में संचरण करने वाले उन्हें संचारी भाव कहते हैं। वैसे आपको अलग अलग बुक में अलग अलग परिभाषा मिल जाएंगे, लेकिन सरल भाषा में आप समझ जाएं। मेन बात ये है, लिख तो आप कई किताबें हैं हिंदी की, आप उसमें अलग अलग दी हुई परिभाषाएँ हैं। मैंने सरल भाषा में आपको दी है परिभाषा, और आपको याद करने में आसानी होगी। तो परिभाषा है कि मन में संचरण करने वाले, संचरण मीन्स क्या होता है कि चलने वाले, संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। उदाहरण समझ लें, उदाहरण के माध्यम से। तो स्वप्न है, स्वप्न में हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, तो हमेशा संचरण करते रहते हैं स्वप्न में। उसके बाद स्मृति है, हमारी जो माइंड है, दिमाग में कई चीज़ें घूमती रहती हैं, है ना। स्मृति यादगार, मतलब कई चीज़ें याद रहती हैं। उसके बाद लोभ है, मतलब लालच जैसे बोलते हैं। उसके बाद दया, शंका, संदेह जिसे बोलते हैं, संदेह होता है। तो ये सब संचारी भाव हैं, संचरण करते रहते हैं मन में, और आदि इसके कई भी उदाहरण हैं। तो इस तरह मैंने सरल भाषा में परिभाषाएं और उदाहरण के माध्यम से आपको पूरी कोशिश की है समझाने की। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो हमारी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, उनको भी कुछ लाभ हो। जैसे कि जब मैं आपको फ्री ऑनलाइन सेवा कर रहा हूँ उसका उनको भी लाभ हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।